हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूपीएससी जर्नी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे और वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी करिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करिए। इसमें एक चीज कॉमन हम सब के साथ होती है और वो ये है कि हम सोचते हैं कि हर दिन मोटिवेशन आए ताकि हमारा पढ़ाई में मन लगे। हम ये सोचते हैं ना कि जब हमारा खूब अच्छे से पढ़ने का मन करेगा, जब हमारे पास मोटिवेशन होगा तब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता है। कभी कभी हमारा मन करता है सुबह उठने का ही हमारा कभी कभी मन नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें सुबह उठने का ही मन नहीं करता है। अगर हम जल्दी उठ भी गए तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है और हम क्या सोचते हैं कि छोड़ो ना, आज का दिन रहने देते हैं, हम कल से पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसी कल के चक्कर में हम एक दिन, 2 दिन और कभी कभी तो किसी के साथ ऐसा होता है कि पूरी सप्ताह ऐसे ही चला जाता है। बस किसके चक्कर में? कल के चक्कर में। तो याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी करिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करिए, आपको सफल होने के लिए मोटिवेशन की नहीं, अनुशासन की जरूरत है। देखिए, मोटिवेशन और अनुशासन में थोड़ा डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट क्या है? मोटिवेशन कहता है कि आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन है तो आज मैं खूब पढ़ूंगा, और कल मेरा पढ़ने का मन नहीं रहा तो कल हम नहीं पढ़ेंगे। मोटिवेशन ये चीज है। अनुशासन कहता है कि आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे ना ज्यादा सही लेकिन थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ही है। इसके लिए पता है क्या करिए? एक टारगेट, लक्ष्य रखिए डेली का और उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आज आपने सोचा कि आपको 10 वर्षों के पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, तो उसे अपने टाइम के हिसाब से छोटे छोटे स्टेप पे डिवाइड कर दीजिए। और अगर आप छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करते जाते हैं और वो कंप्लीट होता रहता है तो हमें आगे बढ़ने का मन करता है। लेकिन और देखिए, किसी दिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हुआ तो उस दिन उसके हिसाब से टारगेट बनाइए। ये नहीं कि कल मैं 10 घंटे पढ़ी थी तो आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन आज भी मुझे 10 ही घंटे पढ़ने हैं। उसका कोई मतलब नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम 10 घंटे ना सिर्फ क्या करते हैं, किताबें खोल के और बैठे रहते हैं, ठीक है, और अपने मन को संतोष देते रहते हैं, दिलासा देते रहते हैं कि हाँ हमने 10 घंटे कंप्लीट किए हैं। तो वो कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना करिए कि अगर आपको सुबह ही पता है कि ठीक है आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके हिसाब से टारगेट बनाइए। और अगर वो छोटा टारगेट आपने कंप्लीट कर लिया ना तो आपको देखिएगा बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए, अपने एक खराब दिन को ना एक खराब सप्ताह में बिल्कुल नहीं बदलने देना चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, एक खराब दिन को एक खराब सप्ताह में बदल देते हैं। तो यहाँ से समझ जाना चाहिए, अगर एक दिन हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो वहां छोड़ दीजिए। आप 1 ही घंटे पढ़ लीजिए, वहां आधा 1 घंटा पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने 10 घंटे का प्लान बना के रखा है तो 10 ही घंटा पढ़ा जाए। आपका बिल्कुल मन नहीं है तब भी यहाँ उस दिन को छोड़ दीजिए, आधा घंटा पढ़ लीजिए। और अगले दिन इससे क्या होगा? अगर आपने उस दिन को छोड़ दिया, आधा घंटा पढ़ लिया, तो अगले दिन आपको बोझ नहीं लगेगा। आप सोचेंगे ये कि ठीक है हमारा कल पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मैंने 1 घंटे की पढ़ाई तो किया ही किया है। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और अगला दिन आपका बेहतर हो जाएगा। और अगले दिन क्या करिए कि बुक खोल के बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो आपका पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगने लगेगा, तो आपकी तैयारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी उसी तरह जैसे आप पहले थे वैसे ही। तो इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ये यात्रा जो होती है ना वो लंबी होती है और इस यात्रा में कभी आपके पास मोटिवेशन होगा, कभी आपके पास नहीं होगा। कभी कोई आके आपकी तारीफ कर जाएगा और कभी कोई आपके मुंह पे ही बोल जाएगा कि आपसे नहीं होने वाला है। कभी आपका विश्वास खुद पे ही बहुत ज्यादा होगा और कभी आपको ही लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप वापस अपनी बुक के पास आते हैं, अपनी टेबल के पास आते हैं और अपनी किताबों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
मोटिवेशन आपसे शुरुआत करवा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अनुशासन में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि जीत का वादा तो नहीं करती, जीत का वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश छोड़ने का इरादा भी नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ने का इरादा भी नहीं है। और अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।